हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 21 है एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताई नेड का एक रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है डिनर के लिए। काफ़ी देर वेट करने के बाद वो नेड को मैसेज करता है बट नेड उसके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं करती। वो उसे कॉल्स भी करता है बट अपनी मदर के डर से नेड उसकी कॉल्स का भी कोई आंसर नहीं देती। तभी इसके पास तिन का मैसेज आता है जो इससे पूछता है कि कैसी हो तुम, मैं तिन हूँ एंड आई होप आप सभी को ये नमूना तिन याद होगा। वहीं हमें पा और नॉई को दिखाया जाता है जहाँ नॉई पा को गुड नाइट किस करता है। फिर पा उससे कहती है कि अब मुझे लगता है कि मुझे सोने जाना चाहिए बट नॉई उसके काफी ज्यादा क्लोज आता है। पा को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है बट नॉई उसके क्लोज आकर उसे कहता है कि जब तुम्हारे मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स आएंगी तो मुझे बता देना एंड ये कहकर वो उसे जाने देता है। वो जब अपने रूम में पहुंचती है तो नॉई उसे फिर से बाहर खींच लेता है एंड यहाँ इन दोनों के बीच एक स्वीट सी किस होती है बट ये तो मोहतरमा का ड्रीम था जो कि इनके फादर इसे उठाकर तोड़ देते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें नेड को दिखाया जाता है जो बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी इसके पास तिन आता है जो इसे कहता है कि आज मेरी मीटिंग थी, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था बट तुम्हारे बुलाने पर मैं यहाँ आ गया सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो नेड कहती है कि ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम रिच नहीं हो, बस ऐसे ही रिच होने का दिखावा कर रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं किसी के साथ ड्रिंक करना चाहती थी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ड्रिंक कर सकती थी बट वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वहीं हमें लीटा और थॉम का सीन दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जहाँ लीटा थॉम से कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि हम लोग ड्रिंक करने चलेंगे एंड तुम यहाँ ये ड्रिंक कर रहे हो। एक्चुअल में थॉम ने स्ट्रॉबेरी स्मूदी पी कर खाली ग्लास को टेबल पर सजाया होता है। थॉम लीटा से कहता है कि भले ही मेरा दिल टूटा है बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अल्कोहल पी कर खुद को फिजिकली हार्म कर लूँ। फिर वो लीटा से कहता है कि अब जैसे नॉई और पा एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। तो लीटा कहती है नहीं, क्योंकि सच बताऊं तो मेरे मन में कभी भी नॉई के लिए फीलिंग्स नहीं थी। तो थॉम कहता है इसका मतलब मैं ही अकेला हूँ जिसका दिल टूटा है। लीटा उसे कहती है कि देखो अगर पा के मन में नॉई के लिए फीलिंग्स आ जाएं तो तुम्हें भी उस पर से गिव अप कर देना चाहिए एंड अपने लिए कोई और वुमेन ढूंढनी चाहिए। तो हम कहता है कि और वुमेन बट कौन। तो लीटा कहती है मैं। फिर वो जल्दी से बात को संभालती है एंड कहती है कि वो मेरा मतलब कि तुम्हें मेरे जैसी कोई सिंगल वुमेन ढूंढ लेनी चाहिए एंड ये कहकर वो वॉशरूम का बहाना लगाकर वहाँ से भाग जाती है एंड साइड पर आकर खुद से कहती है कि ये वो क्या बोल गई, उसका उसकी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। थॉम उसकी कितनी ज्यादा मजाक बनाता अगर उसे पता चल जाता कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है एंड इससे ये तो क्लियर हो गया है कि लीटा थॉम को लाइक करती है। तभी लीटा की नजर वहाँ टल्ली नेड पर पड़ती है जो तिन के साथ होती है। तिन उसे लेकर कहीं जा रहा होता है तो लीटा उसके पीछे भागती है एंड उसे कहती है कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो तिन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक है एंड इसने मुझे कहा है कि मैं इसे इसके घर छोड़ दूं। वो उसे कहती है कि तुम रहने दो बट तिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उल्टा उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ थॉम आ जाता है। वो तिन से कहता है कि नेड लीटा की फ्रेंड है तो हम लोग उसे घर छोड़ देंगे। ये कहकर वो नेड को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं बट तिन थॉम को हिट कर देता है। लीटा को यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो तिन पर अपनी ड्रिंक गिराती है फिर उसे बहुत ही बुरे तरीके से हिट करती है एंड उसे वहाँ से भगा देती है। वो वहाँ से भाग तो जाता है बट फिर भी लीटा उसे पीछे से सुना रही होती है। तो थॉम उसे रोकता है एंड कहता है कि बस करो अब बहुत हो गया। तभी लीटा की नज़र थॉम की चोट पर जाती है तो वो उसकी चोट को देखने लगती है। फिर अगले सीन में ये लोग नेड को थॉम के घर लेकर आते हैं एंड लीटा और नेड थॉम के घर ही रुक जाती हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें नॉई एंड पा के फादर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहां नॉई पा के फादर को बताता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब से मैं पा का दिल जीतने की कोशिश करूंगा ताकि पा मुझे डाइवोर्स ना दे। तो पा के फादर कहते हैं क्या तुमने मुझसे इस चीज़ की परमिशन ली। तो नॉई कहता है कि मैं आपकी यहाँ परमिशन लेने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो बस आपको बताने आया हूँ ताकि जब आप मुझको पा के साथ रोमांटिक होता हुआ देखें आपको शॉक ना लगे। पा के फादर कहते हैं पा के साथ रोमांटिक होगे तुम मेरे मरने के बाद। तो नॉई कहता है क्यों फादर, क्या आप नहीं चाहते कि पा खुश रहे मेरे जैसे अच्छे इंसान के साथ। तो पा के फादर कहते हैं कि नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, मेरी दोनों बेटियां एक ही हस्बैंड को शेयर करें। तो नॉई कहता है पर डा तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो पा के फादर कहते हैं कि भले ही वो इस दुनिया में नहीं है बट वो मेरे हार्ट में है। तो नॉई कहता है कि वो मेरे भी हार्ट में है। तो पा के फादर कहते हैं कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, अगर वो तुम्हारे दिल में है तो तुम पा पर ट्राई नहीं करते एंड दूसरी शादी करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचते जैसे कि मैं हूँ। मैंने मेरी वाइफ की डेथ के बाद किसी भी दूसरी वुमन में इंटरेस्ट नहीं लिया और दूसरी शादी करने की नहीं सोची। तो नॉई कहता है आपने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि आपको राइट पर्सन नहीं मिला, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मुझे पा मिली है। बट पा के फादर तो मानने का नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं कि पा का फ्यूचर और प्रेजेंट सिर्फ थॉम है। थॉम नाम तो तुमने सुना ही होगा, अरे तुम तो उससे अच्छे से मिले भी हो। बट नॉई कहता है कि पा के फ्यूचर और प्रेजेंट में कौन रहेगा इस चीज़ का डिसीजन आप पा पर ही छोड़ दें, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड यहाँ पा के फादर नॉई को बहुत ही बुरे तरीके से घूर घूर कर देखते हैं। अरे भाई वो ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं एंड मन ही मन में वो थॉम को अपना सन इन लॉ मान चुके हैं। अब ये बात नॉई को कौन बताए। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग लीटा थॉम के घर उठती है जहां वो थॉम को ब्रेकफास्ट बनाता हुआ देखती है
एंड यहाँ वो उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर वो थॉम के पास जाती है एंड उसे पूछती है कि क्या अब तुम्हारी चोट ठीक है। तो थॉम कहता है कि हाँ, वो तो एक छोटी सी चोट थी। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे और नेड के लिए कुछ कपड़े बाय करे हैं, तुम लोग चेंज कर लो, फिर हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तभी दिखाया जाता है कि पा के फादर जल्दी से थॉम के घर पहुंचते हैं एंड कहते हैं कि थॉम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो थॉम को बताते हैं कि नॉई अब से पा का दिल जीतने की कोशिश करेगा ताकि पा उसे डाइवोर्स ना दे, इसीलिए तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि वो पा का दिल जीत ले। हालांकि पा ने मुझे प्रॉमिस करा था कि वो कभी भी नॉई से फॉल इन लव नहीं होगी। उसने नॉई से शादी सिर्फ इसीलिए करी थी ताकि वो डा का बदला ले सके एंड मैडम नुआन एंड नेड को सबक सिखा सके। बट अब मैं इनसिक्योर हूँ, इसीलिए तुम जल्दी से कोई प्लान बनाओ। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो थॉम कहता है कि अंकल, अगर पा को उसके लिए राइट पर्सन मिल जाएगा तो मैं उस पर से गिव अप कर दूंगा। पा के फादर कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो। एंड इन दोनों की बातें नेड और लीटा भी सुन लेते हैं। नेड भागकर ये बात अपनी मदर को कॉल पर बताने के लिए जाने लगती है, बट तभी उसे कुछ गिर जाता है। तो थॉम उन दोनों का नाम लेकर उन्हें आवाज लगाता है एंड कहता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। तो पा के फादर पूछते हैं कि ये दोनों तुम्हारे घर पे क्या कर रही हैं। तो थॉम बताता है कि वो अंकल, कल ना नेड बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, अपने घर जाने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी, एंड अगर हम इसे इसके घर छोड़ते तो मैडम नोआन इसे कच्चा ही चबा जाती, इसीलिए मैं नेड को अपने घर ले आया और लीटा मेरे घर इसे कंपनी देने के लिए रुकी थी। ये कहकर थॉम पा के फादर से कहता है कि अंकल, आप यहीं बैठिए, मैं अभी इन दोनों को चेक करके आता हूँ। वही नेड अपना फोन निकालकर मैडम नोआन तक ये सूचना पहुंचाने वाली होती है कि पा ने नॉई से शादी कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं करी, वो इस घर में बहू बनकर आई है ताकि वो डा का रिवेंज ले सके। तो लीटा उसे रोकती है एंड कहती है कि अभी थॉम हमें चेक करने के लिए आ सकता है, एंड अगर उसने ये सुन लिया तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तुम अभी कॉल मत करो। वहीं थॉम भी इनके रूम का डोर नॉक करता है। तो नेड लीटा की तरफ देखती है एंड कहती है कि जाकर थॉम को संभालो। तो लीटा कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं बैड लायर हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। बट नेड के दिमाग में तो कुराफाती आइडिया आता है। वो लीटा के कपड़ों पर पानी गिरा देती है एंड उसे कोई प्लान समझाती है। फिर लीटा दरवाजा खोलती है तो थॉम उसके कपड़ों को देखकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े वेट क्यों हो रखे हैं। तो लीटा उसे बताती है कि एक्चुअल में नेड का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा, वो अभी तक वॉमिट कर रही है एंड उसने मेरे कपड़ों पर वॉमिट कर दिया। मैं बस अपने कपड़े क्लीन कर रही थी जिसकी वजह से मेरे कपड़े वेट हो गए हैं। एंड यहाँ नेड तो क्या प्रोफेशनल वाली एक्टिंग करती है, वो जोर जोर से खांसती है जैसे सच में वॉमिटिंग कर रही हो। फिर थॉम लीटा से जानने की कोशिश करता है कि कहीं उन दोनों ने उसकी और पा के फादर की बातें तो नहीं सुन ली। वैसे तो लीटा से झूठ बोला नहीं जाता, बट यहाँ वो बहुत ही अच्छे से झूठ बोल जाती है एंड थॉम को कन्विंस कर देती है कि वो तो रूम के बाहर निकले ही नहीं एंड उन्होंने उनकी कोई भी बातें नहीं सुनी। एंड थॉम भी उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। लीटा रूम के अंदर आती है तो फिर से नेड अपना फोन निकालती है अपनी मदर से बात करने के लिए। ये लड़की बहुत उतावली है मैडम नोआन तक ये सूचना पहुंचाने के लिए। पता नहीं इसे क्या लगता है कि मैडम नोआन ये न्यूज़ सुनकर इसे कौन सा रिवॉर्ड दे देंगी। तो लीटा नेड को समझाती है कि तुम्हें अपनी मदर से ये न्यूज़ फ़ोन पर शेयर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम अपनी मदर से पर्सनली मिलकर ये बात शेयर करोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड तब जाकर इस माँ की हेलीकॉप्टर को समझ आता है एंड वो लीटा की बात मान लेती है। बट अब ये उतावली है कि जल्दी से अपनी मदर से मिले एंड अपनी मदर को ये बात बताए। पा के फादर टिश्यू पर बहुत सारा केचप लगाकर मासूम बनते हुए सेल्फी लेते हैं एंड पा को सेंड करते हैं एंड कहते हैं कि बेटा पता नहीं मैं खासा और ये टिश्यू पर रेड रेड सा क्या हो गया। फिर उधर से पा का भी रिप्लाई आता है कि फादर, जो टिश्यू पेपर पर रेड चीज़ है ना वो कुछ नहीं है, वो जो आपके पीछे केचप पड़ा है ना ये वो है। एंड यहाँ पा ने तो अपने ही फादर का पोपट कर दिया। तभी पा के फादर के पास थॉम आता है जो अपने कैमरे के थ्रू देख लेता है कि लीटा एंड नेड ने उसकी एंड पा के फादर की सारी कन्वर्सेशन सुन ली है एंड उन्हें पता चल गया है कि पा ने नॉई से शादी क्यों करी है। वो उन दोनों को रोकने के लिए जाता है बट पा के फादर उससे कहते हैं कि तुम उन्हें बताने दो एंड जब मैडम नॉन को भी ये बात पता चल जाएगी तो इससे पा और नॉई का डाइवोर्स हो जाएगा एंड इससे हमारा ही फायदा है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है मैडम नॉन और पा पर। मैडम नॉन पा से कहती हैं कि तुमने मेरी इमेज बनाने की काफ़ी अच्छी कोशिश करी, मुझे पता है कि तुमने वो सब थॉम के प्रोजेक्ट के लिए करा है ना, काफ़ी टैलेंटेड हो तुम। फिर वो पा को एक चेक देती हैं। पा कहती है कि ये किस लिए। तो मैडम नॉन कहती हैं कि ये मेरे बेटे नॉई को छोड़ने के लिए, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, इन पैसों से तुम अपना करियर बनाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। ऐसा कह रही है जैसे अभी वो किसी और के पैरों पर खड़ी है। फिर वो पा से कहती हैं कि अगर तुम कुछ नहीं भी करना चाहती तो इन पैसों से तुम और तुम्हारे फादर अपनी लाइफ बहुत ही आराम से बिता पाओगे। बट पा कहती है कि आपको क्या लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। तो मैडम नॉन कहती है हाँ बिल्कुल, इसी पैसे की वजह से आज मैं दुनिया में सबसे ऊपर हूँ, और वैसे भी तुमने और डा ने भी तो नॉई से शादी पैसों के लिए करी है ना। तो फिर पा कहती है कि फिर नॉई ने मुझसे शादी क्यों करी थी। तो मैडम नॉन कहती है क्योंकि वो पागल हो गया था, उसका दिमाग खराब था जो उसने तुमसे शादी कर ली। बट पा मैडम नॉन का चेक वहीं रख देती है एंड कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी भी नॉई की ही वाइफ हूँ एंड आप मेरी और मेरे फादर की तो टेंशन बिल्कुल मत लें। ये कहकर वो चली जाती है बट मैडम नॉन उसके पीछे आती है एंड उसे फिर से सुनाने लगती हैं। तो पा उससे कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, इसीलिए आपके सामने किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है, आप सबको वर्थलेस समझती हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, टॉम हो या फिर इस घर के एम्प्लॉयज़। आपके
आपकी नज़रों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट आप प्रिपेयर रहिए, मैं इन सबको कन्विंस कर लूँगी कि वो आपको छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। आप अपने पैसे से इन लोगों को हायर तो कर सकती हैं, बट आप इनका दिल नहीं जीत सकती। नॉन को गुस्सा आ जाता है तो वो पा को थप्पड़ मारने वाली होती है, बट पा बच जाती है। मैडम नॉन लगातार नाकाम कोशिश करती है पा को थप्पड़ मारने की, बट पा हर बार उनका थप्पड़ मिस करवा देती है। मैडम नॉन चिढ़कर पा से कहती है कि अगर तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह होती ना तो आज वो जिंदा होती। पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो मैडम नॉन को थप्पड़ लगाने वाली होती है एंड पीछे से मेट्स और टॉम सट्टा लगाते हैं कि क्या पा मैडम नॉन को थप्पड़ मारेगी या नहीं। मैडम नॉन उसे और प्रोवोक करती है एंड कहती है कि पता है तुम्हारी बहन बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं थी, वो मेरे पैरों में गिर गिर कर रोती थी एंड अपनी लाइफ की भीख मांगती थी। पा को भी समझ आ जाता है कि मैडम नॉन उसे उकसा रही है ताकि कल जो उसने हैप्पी फैमिली की इमेज बनाई है सबके सामने वो खराब हो जाए। पा कहती है कि मैं आपको थप्पड़ नहीं मारूंगी, मैं तो आपके साथ कुछ और ही करूंगी। फिर ये कहकर वो मैडम नॉन के ऊपर कॉकरोच फेंक देती है एंड वहां से चली जाती है। बट मैडम नॉन की हालत तो यहाँ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो बाहर आती है जहाँ नॉई उसे कहता है कि क्या हुआ। पा नॉई को मारते हुए कहती है कि सारा तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने मेरी बहन डा का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, तुमने अपनी मदर को मेरी बहन को हर्ट करने क्यों दिया। नॉई उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है, बट पा कहती है कि जाने दो, फिर कभी बताऊंगी, बहुत ही लंबी स्टोरी है, अभी कहीं चलते हैं वरना मैं तो गुस्से से फट ही जाऊंगी। वहीं लीटा और नेट थॉम के घर से जा रही होती हैं तो लीटा नेट से कहती हैं कि तुम अपने घर अकेली चली जाओ और खुद ही अपनी मदर को ये न्यूज़ बता दो ताकि तुम्हारी मदर तुमसे खुश हो जाए एंड तुम्हारे पॉइंट्स बन जाए और वो तुम्हें ताई को डेट करने दे। तो नेट कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ताई को पसंद करती हूँ। तो लीटा कहती है कि मेरे साथ साथ थॉम को भी पता है, क्योंकि कल रात नशे में तुम जोर जोर से ताई का नाम चिल्ला रही थी। फिर नेट कार में बैठ जाती है जो उसे लेने के लिए आई होती है, बट उसे लेने के लिए ताई आया होता है तो नेट उसे देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो ताई उसे कहता है कि आप कल रात डिनर पर क्यों नहीं आई थी, पता है मैंने आपके लिए कितना कुछ ऑर्डर करा था, फिर अकेले ही मुझे वो सब कुछ खाना पड़ा था एंड वो खाते हुए मैं बस रोने ही वाला था। तो नेड उसे कहती है कि बातें बंद करो और मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो, मुझे मेरी मदर से मिलना है। वहीं लीटा नॉई को कॉल करती है, कॉल स्पीकर पर होती है तो वो उसे बताती है कि नेड को सब पता चल गया है कि तुम्हारे और पा के बीच में कोई लव नहीं है, तुम दोनों की शादी फेक मैरिज है, पा ने तुमसे शादी तुम्हारी मदर से रिवेंज के लिए करी थी एंड अब जल्दी से कुछ करो और नेड को रोको। अब जैसे कि कॉल स्पीकर पर होती है तो पा से पूछती है कि वैसे तुमने हमें ये बताने की जहमत क्यों उठाई। तो लीडा उसे यहाँ बता देती है कि वो थॉम के लिए फीलिंग्स रखती है एंड वो नहीं चाहती कि तुम दोनों अलग हो जाओ जिससे तुम्हारे और थॉम के मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। फिर वो कहती है कि प्लीज ये बात थॉम को अभी मत बताना। वहीं नेड और ताई जा रहे होते हैं कि सामने नॉई अपनी कार लेकर खड़ा हो जाता है। नेड उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नॉई उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी और पा की शादी का सच मदर को बताने जा रही हो, ऐसा मत करो, हमें बात करने की जरूरत है। बट नेड कहती है कि नहीं, मैं तो मॉम को बता कर रहूंगी कि पा ने शादी उनसे रिवेंज के लिए करी है एंड ये बात तुम्हें भी पता है, फिर भी तुमने उसे रोका नहीं एंड उसे शादी करके मदर को परेशान करने दिया। तो ताई यहाँ बोल पड़ता है एंड नेड से कहता है कि आपको भी ये बात पता चल गई। नेड और पा दोनों शौक आ जाती है एंड कहती है कि तुम्हें भी पता है। तो ताई कहता है कि हाँ, मुझे नॉई ने बताया है बट मुझे थोड़ा बहुत ही पता है। वो लोग नेड को बहुत रोक रहे होते हैं बट नेड तो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं होती। तो पा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मदर के पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो तुमसे खुश हो जाएंगी। तुम्हारी मदर की नजरों में तुम सबकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तुम सबको वर्थलेस समझती है। नेड कहती है कि बट जब मैं उन्हें ये बात बताऊंगी ना तो वो मुझसे खुश हो जाएंगी। तो पा कहती है क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है, पहले भी तो तुमने तुम्हारी मदर के लिए बहुत कुछ करा है बट क्या तुम कभी उन्हें इम्प्रेस कर पाई हो, क्या वो कभी तुमसे खुश हुई हैं, इसीलिए अपनी मदर को कुछ भी मत बताओ एंड हमारी टीम ज्वाइन कर लो। बट नेड कहती है कि मेरा ब्रेन वॉश करने का ट्राई मत करो, मैं तो अपनी मदर को जाकर जरूर बताऊंगी। ये कहकर वो कार में बैठकर चली जाती है। नॉई यहाँ परेशान हो जाता है, पाओ से कहती है कि टेंशन मत लो, वो हमारी टीम में आना ही चूज करेगी। वहीं हमें मैडम नॉन का सीन दिखाया जाता है जो वही चेक देख रही होती है जो पा रिजेक्ट करके गई होती है एंड यहाँ उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। टॉम उसे कहता है कि पहली बार किसी इंसान ने आपके इतने बड़े चेक को रिजेक्ट करा है, पा बहुत ही ज्यादा टफ है। तो मैडम नॉन कहती है कि अगर तुम्हें उसकी साइड लेनी है ना तो तुम उसके लिए जाकर काम कर सकते हो, फिर मैं भी देखती हूँ कि क्या वो तुम्हें मेरे जितनी सैलरी पे कर पाएगी या नहीं। एंड यहाँ मैडम नॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।